हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने प्लांट पैथोलॉजी में प्लांट के डिफिनीसन की, उसकी इंट्रोडक्शन की, उसके मैनेजमेंट की, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन एक एक डिजीज़ की स्टडी करना। मीन्स अभी तक आपने जो पढ़ा था वो एक तरह से कह सकते हैं प्लांट पैथोलॉजी की समरी पढ़ी और उसके साथ साथ ही डिजीज़ को कंट्रोल करने के तरीके पढ़े जो सभी डिजीज़ के लिए थे। बट अब हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर एक एक डिजीज़ को अलग अलग कि कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, उनके डिजीज़ साइकिल क्या होती है, उनके सिम्टम क्या होते हैं और उसका काजल ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज के वीडियो में, इनफैक्ट आज के बाद जो भी क्लासेस होंगी प्लांट पैथोलॉजी की, उनमें हम एक पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में हर दिन पढ़ेंगे। सो आज हमारा जो पहला डिजीज़ है वो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है ये जो है बहुत ही कह सकते हैं ये पुराने टाइम से जो है पोटैटो के क्रॉप्स के लिए प्रॉब्लम बनी हुई डिजीज़ है, जिसका पता बहुत ही पहले लगाया गया था, लगभग 1870 या 1880 के करीब। और जो है मीन्स ये कहने का सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ है इसकी स्प्रेडिंग बहुत तेज़ होती है। मीन्स कहीं अगर एक जगह पे इसको देखा जाए तो बहुत ही तेज़ी से ये फैलता चला जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। इन इंडिया लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू नीलगिरीज हिल बिटवीन 1870 एंड 1880। इंडिया में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो फर्स्टली नीलगिरी हिल्स मीन्स नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है इसको सबसे पहले देखा गया था 1870 और 1880 के करीब। वेरी सून इट स्प्रेड टू द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन द हिमालयाज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश पोटैटोज। मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी स्प्रेडिंग जो है बहुत तेज़ी से होती है, वही लाइन यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि मतलब बहुत जल्दी ही जो है ये पूरे जो वहाँ का उस पहाड़ी के आसपास के जितने एरिया हैं, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम दिया है, वहाँ पे जो है बहुत ही तेज़ी से फैल गया। और ये जो फैलने का इसका कारण था ये इंग्लिश पोटैटोज़ है, जो एक इंग्लिश पोटैटोज़ आती मीन्स उसको जब उगाया गया क्रॉप्स को, तो उसके बाद से ही ऐसा कहते हैं कि इस डिजीज़ की स्प्रेडिंग स्टार्ट हुई, इसका इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ। सिम्टम देखेंगे द फर्स्ट सिम्टम ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आर हाइड्रोटिक एरिया मीन्स विथ इंडिफिनिट मार्जिन एट द टिप और ऑन द मार्जिन ऑफ द लीफलेट। मीन्स लीफ देखेंगे आप, लीफलेट देखेंगे तो उसके मार्जिन पे हाइड्रोटिक एरियाज का फॉर्मेशन होगा। इसके साथ ही दीज लिसन देन बिकम नेक्रोटिक एंड टर्न ब्राउन टू ऑलमोस्ट ब्लैक। मीन्स पहले तो ये जो है हाइड्रोटिक होते हैं और उसके बाद इनके धीरे धीरे इनके कलर जो हैं वो चेंज रहते हैं। पहले नेक्रोटिक जो है वो कैसी कंडीशन होती है, इस सब के बारे में आपने प्लांट डिजीज़ के सिम्टम में पढ़ा हुआ है। और उसके साथ ही जो है इसका कलर ब्राउन से लेकर ऑलमोस्ट ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स ब्लैक कलर के स्पॉट लीफ पर दिखाई देंगे। द एंटायर लीफ में बी किल्ड विद इन 2 days इफ मॉइस्ट वेदर प्रीवेल्स। मीन्स जो पूरी की पूरी लीफ होती है वो 2 दिन के अंदर ही बिल्कुल समाप्त हो जाती है, डेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इतना तेज़ी से इन्फेक्शन होता है। द इन्फेक्शन एडवांस स्लोली एंड द अफेक्टेड एरियाज कर्ल एंड श्रिवल इन ड्राई कंडीशन। मीन्स जो अफेक्टेड एरियाज होते हैं जस्ट लाइक लीफ या स्टेम या ट्विक्स फ्लावर्स जो भी हैं वो क्या होते हैं, कर्ल होने लगते हैं धीरे धीरे। हाउएवर अंडर कंटिन्यूअस मॉइस्ट प्लांट डिके प्रोड्यूसिंग ऑफेंसिव ऑर्डर इन कंटिन्यूअस ड्राई कंडीशन द स्पॉट्स बिकम हार्ड एंड इजली ब्रेक अवे। मीन्स जो ड्राई कंडीशन, अगर प्लांट को कह सकते हैं काफ़ी दिनों तक वाटर नहीं मिलता तो जो स्पॉट हैं, जो नेक्रोटिक एरियाज होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। इन एडवांस स्टेज ऑल द लीव्स एंड द स्टेम आर अफेक्टेड बट ट्यूबर्स आर इन्फेक्टेड सेपरेटली। मीन्स कह सकते हैं कि इसमें जो स्टेजेस होते हैं इसमें लीफ सिस्टम तो अफेक्टेड होते हैं, उसके साथ साथ जो इसके ट्यूबर होते हैं मीन्स जो हम एडिबल पार्ट इसका यूज़ करते हैं, खाते हैं, वो भी अफेक्टेड हो जाता है। स्पॉट्स अपीयर ऑन द सुपरफिशियल टिश्यूज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर एंड बिकम नेक्रोटिक। स्पॉट जो हैं
पोटैटो ट्यूबर्स के सुपरफिशियल टिश्यूज में जो है अपीयर होते हैं। इसके साथ ही बिकम नेक्रोटिक एंड स्प्रेड इनवर्ड सो दैट द एंटायर ट्यूबर टर्न ब्राउन एंड डीके बिफोर हार्वेस्ट। चूँकि क्या है कि इन्फेक्शन जो है वो सुपरफिशियल सेल में होता है, एक सिंगल सेल में होता है, और वहाँ से ये जो है इन्फेक्शन बढ़ता है तो ट्यूबर पे भी जो है नेक्रोटिक एरियाज, नेक्रोटिक स्पॉट दिखाई देने लग जाते हैं एंड स्प्रेड इनवर्ड सो दैट इंटायर ट्यूबर टर्न ब्राउन। इस और स्पॉट के साथ साथ ही पूरा जो हमारा ट्यूबर है, मीन्स जो एडिबल पार्ट है, वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और हार्वेस्टिंग यानी कि जब मेच्योर होता है उसको हम यूज़ में लाते हैं, या कह सकते हैं एक तरह से उसको हार्वेस्ट करने जाते हैं, उसके पहले ही कम्प्लीटली जो ट्यूबर्स होते हैं वो डिके हो जाते हैं, मीन्स ख़त्म हो जाते हैं पूरी तरीके से। The sporangiophores and sporangia can be seen as downy growth on the abaxial surface of the leaf। जो स्पोरेंजियोफोर हैं, मीन्स जो ये डिजीज काजल ऑर्गेनिज्म के स्पोरेंजियोफोर हैं और स्पोरेंजिया हैं, वो लीफलेट के ग्रोथ, लीफलेट के जो है लीफलेट पर उसको कह सकते हैं, हम देख सकते हैं उसके स्पोरेंजिया और उसके स्पोरेंजियोफोर को। काजल ऑर्गेनिज्म देखेंगे। द फंगस रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट ब्लाइट ऑफ इज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंसी। बहुत ही जो है कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ है वो किसके द्वारा होती है, तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, फंजाई है, इसके द्वारा ये डिजीज़ होती है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ द फंगस इज 16 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स जो है इस फंजाई के लिए या फाइटोप्थोरा के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जो नीडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़रूरी होता है। अगर इतना टेम्परेचर प्लांट को मिलेगा तभी इन्फेक्शन होगा, अदरवाइज टेम्परेचर अधिक है तो फंजाई ग्रोथ नहीं कर पाएगा। स्पोरुलेशन अकर्स एट टेम्परेचर 9 to 26। अब यहाँ पर जो स्पोरुलेशन है, जो स्पोर का फॉर्मेशन है, वो जो उसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत है वो 19 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स 9 है, 9 से लेकर जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर पे इसका स्पोर बन सकता है। बट द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर देयर प्रोडक्शन इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्टली होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब क्या है, एक मीडियम टेम्परेचर पर ही जो है फंजाई का ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं जब टेम्परेचर अधिक होता है उस टाइम जो फंजाई होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। ये यहाँ पर डायग्राम आप देख रहे हैं, ये आपको एक पिक दिखाया गया है, एक स्टेम दिखाया गया है, कैसे जो है लीफ पर यहाँ पर नेक्रोटिक स्पॉट दिखाई देते हैं। इन्फेक्टेड ट्यूबर जो है वो बिल्कुल इस तरह से श्रिंक हो जाता है, और इसके साथ ही इसके यहाँ पर स्पोरेंजिया का भी फॉर्मेशन आपको स्पोरेंजियोफोर दिखाया गया है, और स्पोरेंजियोफोर पे इसके स्पोरेंजिया जो है ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर में होते हैं, और यहाँ पर भी आपको जो है स्पोरेंजिया का ही फॉर्मेशन दिखाया गया है। स्पोरेंजियोफोर का हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्पोरेंजिया जो है वो स्टोमेटा में जो है वहाँ से ये ग्रोथ करते हैं, स्टोमेटा से, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको बिल्कुल। और ये जो है इसकी होस्ट सेल स्टोमेटा ही होती है। ये जो है आपको बिल्कुल कुछ फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, और फिलामेंट के जस्ट ऊपर जो है कुछ आपको ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, इसे क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं, या यही जो है फाइटोप्थोरा का स्पोरेंजिया है। नेक्स्ट में हम देखेंगे, ये यहाँ पर आपको स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है। यहाँ पर जो कह सकते हैं स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको, फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर, वो स्पोरेंजियोफोर है। और स्पोरेंजियोफोर के हर स्पोरेंजियोफोर के टिप पर एक सिंगल स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजिया जो है वो द स्पोरेंजिया इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। द फर्स्ट इज अपर पोर्शन इज नोन एज पैपिला एंड द बेसल पोर्शन इज नोन एज बेसल प्लग। इतना स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। काजल ऑर्गेनिज्म में फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इज अ हेटेरोथैलिक फंगस। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द फंगस टू सर्वाइव इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ माइसीलिया। ये जो है हेटेरोथैलिक फंगस होते हैं,
इनके लिए मीन्स हाइड्रोथैलिक मीन्स ऐसे फंगस हैं कि इनका जो माइसीलियम है वो सॉइल में बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं हो सकता, सॉइल में जीवित नहीं रह सकता है। इनको एक होस्ट सेल की ज़रूरत हमेशा होती है, मीन्स ये किसी प्लांट की बॉडी में, उसके किसी पार्ट में ही जीवित रह सकते हैं, अदरवाइज ये सॉइल में अपने माइसीलियम को छोड़कर या वहाँ पर माइसीलियम के फॉर्म में नहीं जी सकते। Sporangia and sporangiophore are produced on the disease shoot and are blown to healthy areas where they germinate either by the formation of germ tube or zoospores। मीन्स यहाँ पर जो दिया है स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफोर के प्रोडक्शन के बारे में दिया है। डिजीज सूट्स पर इनका फॉर्मेशन होता है। जो स्पोर प्रोडक्शन इज फेवर्ड बाय टेम्परेचर ऑफ 9 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स जो स्पोर का प्रोडक्शन है उसके लिए ज़रूरत कितने टेम्परेचर की होती है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड की। आफ्टर स्विमिंग जो स्पोर इंसिस्ट एंड फॉर्म जर्म ट्यूब विच पेनिट्रेट द एपिडर्मल वॉल। जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा, जो स्पोर स्विम करेगा और उसके बाद जो है जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करने के बाद ये कहाँ पे पेनिट्रेट करेगा खुद को, एपिडर्मल वॉल में, मीन्स एपिडर्मिस की सेल में ये जो है अपने आप को पेनिट्रेट करता है। और वो एपिडर्मिस सेल किसकी होती है, पोटैटो लीफ की, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था स्टोमेटा है। तो एपिडर्मिस सेल में सबसे पहले अपने आप को पेनिट्रेट करेगा जो पोटैटो की लीफ होगी उसके एपिडर्मल सेल में। 100% ह्यूमिडिटी इज नेसेसरी फॉर एबंडेंट प्रोडक्शन ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के प्रोडक्शन के लिए जो ह्यूमिडिटी होती है, जो नमी होती है, वो 100% उसकी ज़रूरत होती है। Lead blight of epidemic are controlled by only in northern hill of India because it require high humidity and low temperature simultaneously, which are very rare in plains of India। इंडिया में ये बहुत ही रेयर है, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं इंडिया का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग होता है। अभी बात करेंगे अगर यहीं की, तो जो इंडिया में ये डिजीज है तो वो सिर्फ नॉर्दर्न हिल में ही पाई जाती है। मीन्स जो उत्तरी भारत की पहाड़ियाँ हैं उसी तरफ जो है इस डिजीज़ की स्प्रेडिंग पाई जाती है, ये डिजीज़ पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये डिजीज़ जो है इसको हाई ह्यूमिडिटी और लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मीन्स डिजीज अगर इसके जूस्पोर का, स्पोरेंजिया का, स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन होना है तो इसको हमेशा ही लो टेम्परेचर की ज़रूरत होगी और इसके साथ साथ ही हाई ह्यूमिडिटी, मीन्स नमी बहुत अधिक होनी चाहिए और टेम्परेचर जो है वो बहुत लो होना चाहिए। और ऐसा टेम्परेचर जो है पूरे इंडिया में नहीं पाया जाता, इसलिए इंडिया के सिर्फ नॉर्दर्न हिल्स में ही इस डिजीज़ का जो है कह सकते हैं इन्फेक्शन पाया जाता है। डिजीज साइकिल हम थोड़ा सा देख लेंगे। 4 important कंडीशन आर सजेस्टेड फॉर द सेवर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। यहाँ पर 4 जो है डिजीज के जो है कंडीशन दिए गए हैं। फर्स्ट है हाई टेम्परेचर बिलो द ड्यू पॉइंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। मीन्स जो हाई टेम्परेचर की बात कर रहा है, हाई टेम्परेचर जो है बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। मीन्स 4 आवर्स जो हैं, 4 आवर्स से अधिक हाई टेम्परेचर नहीं रह सकता है इस डिजीज़ के लिए। मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और स्लाइटली एबव। मीन्स मिनिमम जो कम से कम टेम्परेचर है वो बहुत अधिक ठंड भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बर्फ़ वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मीन्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड या लगभग इसके आसपास ही होना चाहिए। क्लाउड्स ऑन द नेक्स्ट डे जो है बादल हो। रेनफॉल ड्यूरिंग द नेक्स्ट 24 आवर, और अगले 24 घंटे की बारिश जो है वो इस डिजीज़ के लिए सबसे बेस्ट टाइम होती है। द इन्फेक्टेड ट्यूबर्स आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का जो मेन सोर्स होता है वो इन्फेक्टेड ट्यूबर्स होता है। द एक्सटेंसिव यूज ऑफ कोल्ड स्टोरेज फॉर सीड्स एंड क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड फ्रॉम हिल्स to the plain in the same season have helped the fungus to survive as mycelium in the tubers। मीन्स जो कह सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में जो सीड्स रखी जाती हैं, पोटैटो के ट्यूबर रखे जाते हैं, उनको हिल्स एरिया से प्लेन्स में भेजा जाता है उनकी खेती करने के लिए, मीन्स उस क्रॉप्स को उगाने के लिए, और इस तरह से ये अपने माइसीलियम को जो है सेफ रखे रहते हैं। और जब इनको सीड को, ट्यूबर्स को हम उगाते हैं, उसको सॉइल में रखते हैं, वहाँ से इन्फेक्शन इसका फिर से स्टार्ट हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन स्पोरेंजिया जर्मिनेट आइदर बाय जर्म ट्यूब और बाय जूस्पोर। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो स्पोरेंजिया है वो जर्म ट्यूब के थ्रू जर्मिनेट करेगा या जूस्पोर के थ्रू जर्मिनेट करेगा।
ट्यूबर इन्फेक्शन अकर्स थ्रो आइज लेंटिकल और इंजर्ड सरफेस। ट्यूबर का जो इन्फेक्शन है वो किस के जो है कह सकते हैं थ्रो होगा, वो आइज मीन्स आँख जो आप देखते हैं कह सकते हैं, जिसको ट्यूबर पे जो आलू का ट्यूबर होता है उस पर कुछ आँख जैसे स्ट्रक्चर जिसको आइज कहते हैं, तो जहाँ से इसके बर्ड्स राइज होते हैं वहाँ से इसका इन्फेक्शन हो सकता है। या जो है कह सकते हैं इंजर्ड सरफेस, अगर जो ट्यूबर है वो कहीं से इंजर्ड है मीन्स कहीं से कटा पिटा है तो वहाँ से भी इसका इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ट्यूबर्स में कम इन कांटेक्ट विद डिजीज लीव ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग ऑल्सो, या कह सकते हैं इसके साथ ही डिजीज आती कहाँ से है, जो ट्यूबर है वो कह सकते हैं पहले इन्फेक्शन जो किया फाइटोप्थोरा ने वो लीफ में किया, लीफ के एपिडर्मल सेल में किया, वहाँ से पूरी लीफ पर इसने कब्जा जमा लिया। अब बाय द वे कभी ऐसा होता है कि जब हम हार्वेस्ट करते हैं पोटैटो ट्यूबर्स को उस टाइम वो किसी तरह से लीफ से टच हो जाए तो उसके स्पोरेंजिया जो है वो ट्यूबर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर उसको कोल्ड स्टोर में रखते हैं तो वहाँ पर इसको अच्छा टेम्परेचर मिलता है तो यहाँ पे वो जीवित रह जाता है। इसके बाद इसकी सप्लाई हो जाती है प्लेन्स एरिया में और इस जो है ये जीवित बना रहता है और इन्फेक्शन स्टार्ट करता रहता है, इस तरह से सर्वाइव करता रहता है खुद को। एक्सेसिव ह्यूमिडिटी 100% coupled with suitable temperature are the principal predisposing factor। मीन्स जो ह्यूमिडिटी है वही सबसे बड़ा इसका फैक्टर है इस डिजीज़ को करने के लिए। अगर ह्यूमिडिटी नहीं है तो डिजीज़ का होना इम्पॉसिबल है। एपिफाइटोटिक्स ऑफ द डिजीज़ आर लाइकली टू अकर व्हेन अनयूजुअली कूल वेदर कंबाइंड विद अबंडेंट मॉइस्चर प्रिवेल्स एट द टाइम ऑफ स्पोरेंजियल प्रोडक्शन। सबसे मेन पॉइंट जो है वो डिजीज़ की कंट्रोल ही होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है कंट्रोल। कंट्रोल कैसे करते हैं इस डिजीज़ को, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बनी हुई। तो पहला जो सॉल्यूशन दिया है इसका, सम फंगिसाइड्स शुड बी स्प्रेड ऑन लीव्स विच प्रिवेंट जर्मिनेशन ऑफ स्पोरेंजिया। मीन सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूँकि जो हमारी डिजीज़ है वो एक फंगल डिजीज़ है तो इसके लिए हम फंगिसाइड्स का यूज करेंगे। अब इसके लिए आपको अलग अलग फंगिसाइड्स का भी पता होना चाहिए, कौन सा फंगिसाइड्स यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। तो लीव्स पर सबसे पहले हम फंगिसाइड्स को स्प्रे करेंगे ताकि जो स्पोरेंजिया हैं उनका फॉर्मेशन ना हो। अगर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन नहीं होगा तो डिजीज आगे नहीं बढ़ेगी। और वो फंगिसाइड जो है उसका नाम यहाँ पर आपको दिया गया है, जो फंगिसाइड है वो है बोर्डैक्स मिक्सचर, ब्लीटॉक्स 15, जिनेब, मनेब, डिथेन, Z78। ये सारे जो हैं फंगिसाइड्स हैं। इनमें से कोई भी आप फंगिसाइड जो है उसको स्प्रे कर देंगे लीफ पर तो ये डिजीज जो है उसमें स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन नहीं होगा और डिजीज आगे नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया, इन्फेक्टेड लीफ शुड बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ ट्यूबर। अभी तो आपने केमिकली यूज़ किया, ये केमिकल मेथड था। अब यहाँ पर हम जो कह सकते हैं एक तरह से खुद का अपना तरीका एक अपना सकते हैं कि आप उस ट्यूबर को इस तरह से हार्वेस्ट करें कि वो ट्यूबर जो है वो इन्फेक्टेड लीफ के कांटेक्ट में ना आए। अगर ट्यूबर इन्फेक्टेड लीफ के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ट्यूबर जो डिजीज़ के माइसीलियम है या उसका स्पोरेंजिया है वो ट्यूबर में ट्रांसफ़र नहीं होने पाएगा और वहीं जो है कह सकते हैं हम फील्ड में ही ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है यहाँ पर, ट्यूबर फ्रॉम इन्फेक्टेड फील्ड शुड बी डिस्कार्डेड। मीन्स जो इन्फेक्टेड फील्ड से ट्यूबर आए हुए हैं, कह सकते हैं अगर किसी क्रॉप्स में वहाँ पे डिजीज़ फैली हुई थी, आपको पता है कि यहाँ पर जो है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज इस खेत में थी, तो उसके ट्यूबर को जो है डिस्कार्ड करना चाहिए, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए या उसको अलग और सारे ट्यूबर्स के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दिया, ट्यूबर शुड बी स्टोर्ड इन कूल, ड्राई एंड वेल एरेटेड स्टोर। जो ट्यूबर हैं उनको स्टोर करना चाहिए कूल में, ड्राई में एंड वेल एरेटेड स्टोर में। सभी तरह की कंडीशन में इसको स्टोर करना चाहिए, ह्यूमिडिटी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है, वेयर एवर पॉसिबल रेसिस्टेंट वैरायटी शुड बी ग्रोन। मीन्स अगर पॉसिबल है तो डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी बनाना सबसे अच्छा जो है तरीका होता है किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने का। मीन्स हम ऐसी वैरायटी बनाएं
कि वो जो प्लांट है वो पहले से ही अपने आप को तैयार किया हुआ है कि जैसे ही फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस आएगा वैसे ही हमारा पूरा सिस्टम स्टार्ट होगा और उसको कंट्रोल कर लेगा। मीन्स वो हमारे अंदर इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। मीन्स कहने का तरीका क्या है कि जैसे बहुत सारे जो है वो कह सकते हैं कि जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स करते हैं कि पहले हम जो है अगर डिजीज हो गई है हमें तो हम दवाएं यूज़ करेंगे, डिजीज़ नहीं हुई है तो हम सावधानियां करते हैं। मीन्स प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, हर चीज़ आजमाता है। तो इस तरह से प्लांट्स को भी हर चीज़ जो है आजमानी चाहिए। डिजीज के कंट्रोल के लिए रेसिस्टेंट वेराइटीज़ बना सकते हैं, या ट्यूबर को जो है इन्फेक्टेड लीफ के टच में नहीं आने देना है। और इसके साथ साथ ही फंगीसाइड्स मीन्स बोडाक्स मिक्सचर, बिल्टॉक्स 15, जिनेब, मैनेब, डाइथेन्स, Z78 का यूज़ भी उसका स्प्रेइंग लीफ पर कर देंगे जिससे स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये आज आपने एक कंप्लीट समरी पढ़ ली है डिजीज जिसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो and the causal organism of this disease is Phytophthora infestans. Phytophthora infestans is a fungi.